बिहार बोर्ड के मैट्रिक इंटर एग्ज़ाम में अटेंडेंस कैसे बनाएं, क्योंकि अटेंडेंस ही ऐसी चीज़ है कि जो ये सुनिश्चित करता है, ये प्रूफ करता है कि आप सच में एग्ज़ाम दिए थे। अटेंडेंस सीट पर अटेंडेंस बनाना, वो भी हर दिन हर सब्जेक्ट का, अत्यंत आवश्यक है। तो मैं आपको बता दूं कि बिहार बोर्ड का चाहे मैट्रिक का एग्ज़ाम हो चाहे इंटर का एग्ज़ाम हो, अटेंडेंस सीट जो है दो भाग में मिलता है, दो अलग अलग पार्ट में मिलता है। ये जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये है अटेंडेंस सीट का पार्ट ए, और ये सेपरेट एक पेपर होता है। हर एक स्टूडेंट का एक एक पेज मिलेगा। ये जो एक पेज देख रहे हैं, ये आपको एक पेज पूरा आपके लिए है, ठीक है। और एक पेज मिलेगा जिसको कहते हैं अटेंडेंस सीट का पार्ट बी, ये भी आपके लिए पूरा एक पेज हो गया। पूरा एक पेज ये एक स्टूडेंट के लिए पार्ट बी भी, और पूरा एक पेज एक स्टूडेंट के लिए पार्ट ए भी अटेंडेंस सीट का। अब ये जो है ना अटेंडेंस सीट, जैसे ही आप एग्ज़ाम हॉल में पहुंचेंगे, आपको कॉपी क्वेश्चन ओएमआर सब मिल जाएगा, आप आंसर अपना लिखना शुरू कर देंगे, आप एग्ज़ाम देते रहेंगे। और उस बीच में ये दोनों चीज़ें, ये पार्ट ए और पार्ट बी दोनों लेकर के जो आपके रूम के टीचर हैं, इन्विजिलेटर हैं, आपके पास पहुँचेंगे और आपसे अटेंडेंस बनाने के लिए कहेंगे। उस वक्त ना आपको सारा काम छोड़ देना है, मतलब आंसर लिखना छोड़ करके आपको ये अटेंडेंस बनाने का काम पूरा करना है। चाहे क्वेश्चन छूट जाए तो छूट जाए, लेकिन ये अटेंडेंस बनाना ना छूटे। करना क्या है, अटेंडेंस कैसे बनाना है, तो अटेंडेंस सीट के पार्ट ए में देखिएगा, तो आपके जितने सब्जेक्ट रहेंगे ना, वो सब छपे रहेंगे इस तरह से बॉक्सेज में। यहाँ इसमें अटेंडेंस सीट चाहे मैट्रिक का चाहे इंटर का हो, 7 बॉक्स बना हुआ होता है। 1 2 3 4 5 6 7 बॉक्स बना होता है, एक बॉक्स एक सब्जेक्ट के लिए। अब जो पहला एग्ज़ाम आपका होगा, मान लीजिए कि जो 2 तारीख का एग्ज़ाम होगा, उसका सब्जेक्ट का नाम यहाँ पर छपा रहेगा और उसका डेट छपा हुआ रहेगा। उसके बाद जो अगला एग्ज़ाम होगा, मान लीजिए कि 3 तारीख का होगा, तो उसका सब्जेक्ट नेम यहाँ पर और यहाँ पर उसका डेट छपा हुआ रहेगा। इस तरह से 4 तारीख का एग्ज़ाम या फिर 6 तारीख का, 7 तारीख का, ऐसे जितने सब्जेक्ट रहेंगे ना, अगर 5 सब्जेक्ट हैं तो पाँचों का सब्जेक्ट का नाम यहाँ छपा रहेगा। एग्जाम्पल के लिए थोड़ा सा मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये पहला बॉक्स देखिए, यहाँ पर डेट छपा हुआ है, सब्जेक्ट छपा हुआ है। तो करना क्या है ना, आपको उसको उस दिन जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उस सब्जेक्ट और डेट को देख लीजिए और उसी बॉक्स में आपको केवल काम करना है। एक दिन में एक बॉक्स, तो एक दिन में एक बॉक्स में आपको काम करना है। और इसमें करना क्या पड़ेगा, तो देखिए, मान लीजिए कि आपका फर्स्ट दिन जो है किसी भी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम के लिए हिंदी का ही एग्ज़ाम है, ठीक है। उस दिन हिंदी में जो आपका क्वेश्चन पेपर मिलेगा ना, उस क्वेश्चन पेपर में एक होता है सीरियल नंबर, क्वेश्चन पेपर का सीरियल नंबर, जो कि 10 अंक का होता है, 10 डिजिट का होता है। वो क्वेश्चन पेपर का सीरियल नंबर आपको इन 10 बॉक्सेज में भर देना है। ये 3 बॉक्सेज, फिर 4 और फिर 3, 10 बॉक्सेज हो गए। अब इसमें भरने के बाद मान लीजिए कि यहाँ हमने 1 भरा, फिर 2 भरा, फिर 3 भरा, तो 1 के नीचे हम 1 को गोल कर देंगे, 2 के नीचे हम 2 को गोल कर देंगे और 3 के नीचे हम 3 को गोल कर देंगे। ठीक वैसे ही यहाँ पर 0 है, 1 है, 1 है और 2 है, तो 0 के नीचे हम 0 को गोल कर देंगे, 1 के नीचे 1 को गोल कर देंगे, फिर 1 के नीचे 1 को और 2 के नीचे 2 को गोल कर देंगे। इस तरह से 10 अंक लिखेंगे और वही हिसाब से नीचे गोल करेंगे। फिर यहाँ पर अपना साइन कर देंगे हम, ठीक है ना, परीक्षार्थी का हस्ताक्षर है, यहाँ साइन कर देंगे और उपस्थित के सामने वाला गोलक को हम गोल कर देंगे। इतना करके छोड़ देंगे। ये वीक्षक का हस्ताक्षर, ये आपके रूम में जो ड्यूटी कर रहे हैं टीचर, उनका साइन करना होगा, इसमें आपको कुछ नहीं करना। ये एक दिन का आपका अटेंडेंस पार्ट ए में हो गया कंप्लीट, यानी अटेंडेंस सीट के पार्ट ए में। अब अगले दिन फिर से यही पेपर आपको मिलेगा। यहाँ पर जब मिलता है ना ये, तो उस वक्त ध्यान भी देना है कि यहाँ पर आपका नाम छपा हुआ रहेगा, रोल कोड, रोल नंबर छपा हुआ रहेगा, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर छपा रहेगा, आपका फोटो छपा रहेगा, स्कूल का नाम छपा रहेगा। तो ये मिला लेना है कि आपका अपना ही हो, आपका अपना होना चाहिए, ये पहले मिला लेना है, तभी अटेंडेंस बनाने का काम शुरू करना है। अब ये बना लीजिएगा, आपको दोनों पेज, यानी कि पार्ट ए में और पार्ट बी में, दोनों में आपने बना लिया, ये जमा हो जाएगा। अगले दिन फिर से जब मिलेगा ना, तो फिर से यही आपका भरा हुआ मिलेगा, यानी इसमें आपका बना हुआ मिलेगा, यही पेज मिलेगा। अगले दिन बस क्या करना है कि अगले सब्जेक्ट का जो नाम है यहाँ छपा रहेगा, डेट यहाँ छपा रहेगा। उस दिन जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा वो सारा काम यहाँ, साइन यहाँ, उपस्थित यहाँ, नहीं, सेम काम करना है, ठीक है, अगले दिन। इस तरह से जितना दिन एग्जाम होगा उतने दिन का सब्जेक्ट का नाम छपा हुआ मिलेगा आपको, और उसी हिसाब से आपको अपना अटेंडेंस बना लेना है। 5 सब्जेक्ट है तो 5 छपा रहेगा, 6 सब्जेक्ट है तो इसमें भी छपा हुआ रहेगा। इस बच्चे का 5 ही था तो 5 ही में छपा हुआ है, तो उस हिसाब से जितना में आपका सब्जेक्ट छपा हुआ है उसमें आपका अटेंडेंस बनना चाहिए। फिर पार्ट बी में क्या करना होगा, ये भी मिले तो पहले अपना वही फोटो मिला लेना है, नाम वगैरह सब कुछ अपना मिला लेना है कि मेरा ही है, किसी और का नहीं है। ये होता है 2 पार्ट में, ये बीच से फाड़ने का निशान होता है, आप देख रहे होंगे। और इधर लेफ्ट वाला ऑफिस कॉपी कहलाता है, राइट वाला कंप्यूटर कॉपी कहलाता है। दोनों में आपको काम करना है। इसमें क्या होता है मामला कि आपका सब्जेक्ट 5 है अगर, तो पांचों सब्जेक्ट का नाम और किस डेट में कौन सा सब्जेक्ट का एग्जाम है यहाँ छपा रहता है, और वही चीज़ सेम यहाँ छपा रहता है। जो यहाँ छपा होगा वही यहाँ छपा होगा, जो यहाँ छपा होगा वही
सब्जेक्ट और डेट सेम यहाँ होगा, मैंने सेम आमने सामने छपे हुए होते हैं। अब करना क्या है, फर्स्ट दिन मान लीजिए कि हिंदी का एग्जाम है हमारा, हिंदी के दिन जो हमारा OMR सीट मिला उसका नंबर इसमें लिख देना है, OMR में देख करके। कॉपी जो मिला, कॉपी का नंबर इसमें लिख देना है और अपना साइन हिंदी वाला हिंदी के दिन इसमें कर देना है। हो गया एक तरफ का काम कंप्लीट। यहाँ पर क्या करना है कि हिंदी का दिन जो हमें सेट कोड मिला ABCDEFGH, जो हमारे क्वेश्चन पेपर का सेट कोड है, वो सेट कोड मान लीजिए A मिला, A भरेंगे, A को गोल करेंगे और यहाँ पर अपना साइन कर देंगे, उपस्थित के सामने वाले गोलक को गोल कर देंगे। इधर भी काम कंप्लीट हो गया। ये फिर जमा हो जाएगा, अगले दिन मिलेगा। मान लीजिए अगले दिन एग्जाम है आपका इंग्लिश का, तो इंग्लिश वाले दिन जो आपको OMR सीट मिलेगा उसका नंबर यहाँ लिख देना है। उस दिन जो कॉपी मिलेगा उसका नंबर यहाँ लिख देना है, यहाँ अपना साइन कर देना है, इसमें छोड़ देना है, इसमें आपके टीचर साइन करेंगे। ये बॉक्स जो है ना वीक्षक का हस्ताक्षर, इसमें आपके टीचर साइन करेंगे। और इंग्लिश वाले दिन जो आपका सेट मिलेगा, मान लीजिए कि D मिला, D यहाँ लिख देंगे और D के सामने वाले गोला को गोल कर देंगे, यहाँ अपना साइन मार देंगे। ठीक वैसे ही अगले दिन जो कॉपी मिला, जो OMR मिला, यहाँ उसका नंबर, यहाँ कॉपी का नंबर, यहाँ अपना साइन, यहाँ उस दिन का सेट F है तो F लिख देंगे और यहाँ F को गोल कर देंगे और फिर यहाँ पे अपना साइन मार देंगे। इस तरह से जितने सब्जेक्ट रहेंगे आपके वो सब यहाँ छपे रहेंगे, सबके सामने आपको कर देना है काम कंप्लीट और उपस्थित के सामने वाले गोलक को भी गोल करते जाना है। ये हो गया आपका अटेंडेंस कंप्लीट। ये काम बिल्कुल प्रायोरिटी बेसिस पे करना होगा आपको, प्राथमिकता देते हुए, क्योंकि ये काम छूटना नहीं चाहिए। अटेंडेंस सीट A और अटेंडेंस सीट B ये दोनों आपको मिलेगा। मैट्रिक वालों को भी यही दोनों मिलेगा, इंटर वालों को भी दोनों यही मिलेगा और काम भी दोनों को सेम यही करना होगा। पर डे आपको मिलेगा, आपके नाम से जो एक पेज छपा हुआ है हर दिन मिलेगा, तो ये नहीं छूटना चाहिए। इसमें अगर कुछ छूट जाता है तो लास्ट एग्ज़ाम के दिन आप ज़रूर ध्यान दीजिए कि कहीं पर मेरा अटेंडेंस सीट में कुछ छूटा हुआ तो नहीं ना है, उस दिन डालेंगे तो आप उस दिन भी छूटी हुई चीज़ों को पूरा कर सकते हैं। साइन वगैरह छूटा हुआ है तो साइन भी कर सकते हैं। तो अटेंडेंस सीट को लेकर कोई अगर डाउट आपके मन में हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। हम मिलेंगे अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।